हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 के जो क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे वो सॉल्व करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है या नहीं, अगर उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है एंड जो एरिया है हमारे पास वो है 800 मीटर स्क्वायर। हमें अगर पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव तो हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। लेट करते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव इज एक्स। अभी जो ब्रेड्थ है मैंगो ग्रोव की वो उसको हमने माना है एक्स। लेंथ क्या दी हुई है ब्रेड्थ की ट्वाइस, ब्रेड्थ क्या दी हुई है एक्स। ब्रेड्थ की ट्वाइस क्या होगी 2 इंटू एक्स। लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव क्या होगी 2 इंटू एक्स। अभी एरिया क्या होता है हमारे पास ए इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारे पास लेंथ क्या है 2x एंड ब्रेड्थ क्या है x। 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एरिया हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर और एरिया क्या दिया हुआ है 800। इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अभी इस 2 को हमने इधर शिफ्ट किया, क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इस 400 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए बी सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए आया हमारे पास 1, बी है हमारे पास 0 एंड सी की वैल्यू आई हमारे पास -400। अब इन ए बी सी की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसके जो रूट्स आते हैं वो रियल आते हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स आते हैं। इसमें पुट किया, बी की वैल्यू थी हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 एंड सी की वैल्यू थी हमारे पास -400। 4 इंटू 400 1600। अब जो बी स्क्वायर -4ac की इसकी वैल्यू आई है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 आई है। तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स होंगे बट जो वैल्यूज होंगी रूट्स की वो अलग अलग होगी, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास वो डिफरेंट आएगी, मतलब सेम वैल्यू नहीं होगी। एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन उठाई हमने, एक्स स्क्वायर -400 इज इक्वल टू 0। इस 400 को इधर शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अभी हमने इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू √400। √400 की वैल्यू क्या होती है 20 इंटू 20। तो क्या हो गया हमारे पास 20 का स्क्वायर एंड अंडर रूट। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू +-20। अभी किसी की भी जो साइड्स होती है हमारे पास वो माइनस तो हो नहीं सकती, साइड्स तो ऑलवेज साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है हमारे पास। एक्स की वैल्यू हम 20 कंसिडर करेंगे। एक्स को हमने क्या माना था ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास एक्स एंड ऐसे लेंथ को हमने क्या माना था 2x। एक्स की वैल्यू क्या है 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। ब्रेड्थ आई हमारे पास रेक्टेंगल की 20 एंड लेंथ आई हमारे पास 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी हमें सिचुएशन फाइंड आउट करनी है कि पॉसिबल है या नहीं। इफ प्रेजेंट देयर रियल एज, अगर जो सिचुएशन हमारे पास दी हुई है वो पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स है हमारे पास, उनकी
एज का अगर हम प्लस करें, सम करें, तो हमारे पास 20 ईयर्स आएगा। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज थी उनका अगर हम प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 48 आएगा। सो लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। वन फ्रेंड की एज हमने मानी एक्स, सो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या आ गई, एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू 20। उन दोनों की एज का अगर हम सम करें तो 20 आएगा। सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे। सो सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। सो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। अभी ऐसे ही 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, द एज ऑफ वन फ्रेंड, 4 साल पहले अगर हम इसमें से 4 माइनस करें, एक्स माइनस 4, सो 4 साल पहले आ जाएगा। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या आएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। 20 से हमने 4 माइनस किया, क्या आएगा, 16 माइनस एक्स। अभी इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 48 आएगा। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 48 आएगा। ये अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इन दोनों को प्लस किया हमने, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64। इस 48 को इधर शिफ्ट किया, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो 64 में हमने 48 प्लस किया, 112 112 आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने माइनस कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू आई हमारे पास 1, बी की वैल्यू आई हमारे पास -20 एंड सी की वैल्यू आई हमारे पास 112। अभी इन ए बी सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी b क्या है हमारे पास, -20, सो b का स्क्वायर क्या है, -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास 1 एंड c क्या है हमारे पास 112। सो 4 इंटू 112 क्या हो गया, 448 एंड 20 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 400 माइनस 448। इन इस 40 में से हमने 448 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू होगी -48। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारे पास आया है, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो 0 से कम है, मतलब लेस देन 0 है। अगर कोई भी इक्वेशन ये कंडीशन फॉलो करती है तो उसमें कोई भी पॉसिबल रूट्स नहीं होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमारे पास दिया हुआ है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसकी पेरीमीटर 80 हो और एरिया हमारे पास 400 दिया हुआ है। सो अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। सो लेट करते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क। लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमने क्या मानना है, एक्स एंड वाई। सो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू जो दो साइड्स हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 साइड्स क्या है, x प्लस वाई। क्या दिया हुआ है हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। सो अभी इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ डिवाइड में हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अभी इस x को हमने इधर शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू 40 माइनस x। ऐसे ही हमारे पास एरिया क्या आएगा, हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ क्या है हमारे पास x एंड ब्रेड्थ क्या है y, और एरिया दिया क्या हुआ है हमारे पास 400, x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। सो इस y के प्लेस पर हमने यहाँ जो y की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो पुट करेंगे। सो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 40 माइनस x। इस y के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस x। अभी यहाँ पर x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन इस x स्क्वायर को और इस 40x को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू
0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ए की वैल्यू आई हमारे पास 1, बी की वैल्यू आई हमारे पास -40 एंड सी की वैल्यू आई हमारे पास 400। इस ए बी सी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे b² - 4ac। सो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 एंड सी की वैल्यू थी हमारे पास 400। अभी 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600 माइनस 4 इंटू 400 कितना हुआ? 1600। सो 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या आई है? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर b² - 4ac हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो जो रूट्स होंगे हमारे पास वो रियल होंगे, बट जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल आएंगी। मतलब x की वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो दो वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी। सो इक्वेशन थी हमारे पास x² - 40x + 400 इज इक्वल टू 0। इसमें हम इस 40 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आए हमारे पास और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -40 वापस आ जाए। सो क्या आया हमारे पास? x² - 20x - 20x + 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x, क्या बचा हमारे पास? x - 20 sc, इनमें से हमने कॉमन लिया -20, तो क्या बचा हमारे पास? x - 20। अभी यहाँ से उठाया x - 20 एंड यहाँ से भी उठाया x - 20, दोनों को 0 के इक्वल पुट किया। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20 एंड x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20। इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 20। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20। ये देखिए। सो आज ये इतना ही। ये जो चैप्टर है हमारे पास 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमारे पास यहीं तक है। सो कल से हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।